नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद मोहन प्रयागराज से हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और मैं आरसीएम बिजनेस को बहुत सालों से कर रहा हूँ, लेकिन उसकी पावर मुझे आज पता चली है कि आरसीएम में कितनी बड़ी पावर है। और एक वीडियो में देखा था जिससे हमारा माइंड को एक नई ऊर्जा मिली, और उस वीडियो को मैं सभी साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप लोग को भी आरसीएम की पावर को पता चले और मन लगा के आप लोग काम करें। अब तो आरसीएम करना बहुत आसान हो गया है। आज से 10 साल पहले आरसीएम बहुत मुश्किल था करना, लेकिन आज आरसीएम में 6-6 महीने में लोग रॉयल्टी अचीवर बन गए हैं। और वही रॉयल्टी अचीवर 10 साल पहले बनने के लिए कम से कम 2-2 साल लगते थे। यही कि बहुत अच्छा हो गया आरसीएम बिजनेस। आप लोग एक मैं वीडियो आप लोग को भेजता हूँ, ये सच्ची घटना है, आप लोग उसको देखें और अच्छा लगे तो आगे भी सबको रेफ़र करें और मन लगा के आरसीएम को करें। ओके सर जी, जय आरसीएम, नमस्कार। के साथ साथ राजमिस्त्री का काम किया करता था। हम अपने परिवार में 3 भाई 3 बहन, माताजी थे, पिताजी थे, सभी लोग का ज़िंदगी अच्छा से चल रहा था। लेकिन अचानक घटना हुई कि माँ 2010 ईस्वी में बीमार पड़ी, और उस समय हम पढ़ाई कर रहे थे 10वां में, कि जब माँ बीमार पड़ी तो पिताजी पैसे नहीं कमाते थे, और बड़े भैया और उनसे जो छोटे वाले भाई थे वो दोनों कुछ दिन के बाद किसी कारणवश वो लोग अपने ससुराल चले गए। तो कैसे हम अपना पढ़ाई पूरा करेंगे, कैसे माँ का दवाई लाएंगे और कैसे परिवार में राशन लाएंगे। माँ दुखित भ गए, बाबूजी हम कमाई नहीं छलै, भाई सब हमार सब रह गए, सासुर छोट भाई छलै, कतऽ की करते, हमहूँ तऽ ओहने विकलांग, हमहूँ नहीं किछु करै छियै। मिस्त्री काज केलकै, मिस्त्री काज कऽ कऽ श्याम फेल भेलखिन, श्याममे काज कऽ कऽ श्याम केलखिन, श्याम से अपन घर द्वार बनेलखिन, घर द्वार चलेलखिन। तो उस समय की ज़िंदगी, यूँ कहूँ, इस ज़िंदगी से छुटकारा पार लूँ, उससे बड़ी दुख की पहाड़ मुझे पड़ा जब 2013 में माँ एक्सपायर कर गई। और मैं अपने आप को आत्मग्लानि समझता था कि मेरे रहते हुए मैं दवाई नहीं करवा पाया हूँ। हम हमेशा डिप्रेशन में रहा करते थे। हम चले गए मुंबई, और जब मुंबई गया तो वहाँ भी काम इतना मेहनती वाला मिला, फिर भी हम करने लगे कि 3 मंजिल से 70-80 केजी का बोरा वज़न उठा के नीचे लाना, फिर रोड क्रॉस करके दूसरे साइड दूसरे मंजिल पे ले जाना। यही हमारी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन एक फ़ोन मेरे ज़िंदगी को टर्निंग पॉइंट बन गया, एक फ़ोन मेरे ज़िंदगी को बदल डाली, और वो फ़ोन था आदरणीय गुरुदेव गोपाल सर को मैं सत नमन करना चाहूँगा। हम 2 दिन बाद ही गांव चले आए और सर से मुलाकात करके काम करना चालू किया। जब शुरुआत किया था आरसीएम को, तो उस समय में एक टूटा हुआ फ़ोन था जिसमें हम रबर लगाया करते थे। लेकिन आज कई सारा फ़ोन बदल चुके हैं, उसका गिनती भी नहीं है। मैं भी सोच रहा था कि मेरे अपने नाम से कहीं ज़मीन नहीं है, लेकिन आरसीएम के पैसे से मैं अपने नाम से ज़मीन रजिस्ट्री भी करवाया हूँ। और मेरे पिताजी ज़िंदगी में यूँ तो ऐसे ही हार चुके थे कि मैं कभी अपने जीते जी घर नहीं देख सका हूँ और देखूँगा भी नहीं। लेकिन खुशी की दिन तब आई कि जब हम आरसीएम के पैसे से अच्छा सा घर बनाए, जो कि 42 दिन में ही कंप्लीट हो चुका। उसके बाद ने सबसे बड़ी मोटिवेट मुझे किया मेरे पिताजी, और उस दिन पीठ ठोक करके कहा कि नहीं, तुम आरसीएम बहुत अच्छा कर रहा है, तुम बहुत आगे जाओगे, लगातार इसमें लगे रहो। और मेरे पिताजी का एक सपना था कि इनका भी शादी हो, और उनको ये नहीं लगता था कि शायद होगा या नहीं, कैसे करेगा, इसलिए कि ये काम तो बोआने वाला है, शुरुआत में लगता था। लेकिन जब आरसीएम में अचीवर बने, फिर शादी भी किए तो धूमधाम से किए। जब हमार शादी लगले ना, तो लड़का का मम्मी नहीं छे, पापा छे, नून तेल लाकर सब बउआ। इस सफलता में
मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, 2024 में स्वर्गवास हो गए, लेकिन अगर रहते तो आज वो बहुत खुश। अभी उपलब्धि की बात करें तो सबसे पहली खुशी तो ये है कि हम सभी परिवार एक साथ रहते हैं। दूसरा कि अभी आरसीएम के पैसे से घर भी बहुत अच्छा बनाए हैं, आरसीएम के पैसे से ज़मीन भी रजिस्ट्री कराए हैं अपना नाम से, और आरसीएम के पैसे से अभी तक 4 मोटरसाइकिल खरीद चुके हैं। और बात करूँ सबसे बड़ा ड्रीम जो मेरा था कि मेरे पास भी 4 व्हीलर होनी चाहिए, जिसका हमने डेट अनाउंसमेंट किए हैं 26/6/2026 को ले रहे हैं। ये मेरी उपलब्धि है अभी तक।